Hi guys, मैं हूं यासर अरफात and welcome to the series of numerical problems and deflection equations by using double integration method। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके एक एंड पे रोलर सपोर्ट है और दूसरे एंड पे इन सपोर्ट है और दोनों सपोर्ट्स पे हमारे पास मोमेंट्स लग रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पेयर मोमेंट्स। तो अगर मैं इस डायग्राम को स्केल की मदद से समझाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास बीम है, इसके एंड इस एंड पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है और इस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इस केस में फाइंड आउट करना है कि इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी है और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है। तो पहले क्वेश्चन को इस स्केल से अंडरस्टैंड करेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे है। चूंकि दोनों एंड्स पे सिमिलर मोमेंट्स लग रहे हैं तो ड्यू टू सिमेट्री, अगर यहां पर स्केल पे भी हम देखें जो मोमेंट्स है इस केस में जो इस स्केल की मैक्सिमम बेंडिंग है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो सेंटर पे है। तो इस केस में भी चूंकि दोनों एंड्स पे सिमिलर मोमेंट लग रहा है तो ड्यू टू सिमेट्री द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी एट द सेंटर। सेंटर पे हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगा? L/2 पे होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है दैट इज EI V इज इक्वल टू M। तो सबसे पहले हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है और मोमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शंस फाइंड आउट करना। इस केस में हमारे पास दोनों रिएक्शंस पे मोमेंट्स लग रहा है तो मोमेंट्स रिएक्शन यहां पे क्या होगा? जीरो होगा। प्योर बेंडिंग की वजह से यहां पर रिएक्शंस हमारे पास जीरो होंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा रिएक्शंस का। तो RA और RB दोनों जीरो के बराबर है। अब हम अपना सेक्शन कट करेंगे। दूसरा स्टेप है सेक्शन कट करना। अब क्वेश्चन ये कितने सेक्शन कट करें इस केस में। क्योंकि इस केस में स्पेन पे कोई लोड ही नहीं लग रहा है तो लोड वेरिएशन नहीं हो रहा है मींस, क्योंकि स्पेन पे कोई लोड ही नहीं लग रहा है तो लोड वेरिएशन कैसे होगा। तो यहां पे लोड ना वेरिएशन की वजह से हम एक ही सेक्शन कट करेंगे और एक ही सेक्शन कट करके जो मोमेंट इक्वेशन हमारे पास आएगा वो इस टोटल बीम के लिए काम करेगा। तो लेट्स सेक्शन कट करेंगे अपना यहां पर। सेक्शन कट किया, सेक्शन कुछ इस तरीके से हमारे पास आया। यहां पर हमारे पास रोलर सपोर्ट है और यहां पर क्लॉकवाइज M0 लग रहा है। जहां पर सेक्शन कट किया है उसका डिस्टेंस x है और इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम यहां पे एक मोमेंट लगाएंगे जिसको हम mx कहते हैं और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन में जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है यहां पर तमाम मोमेंट्स का समीशन जीरो होना चाहिए, मस्ट है, क्योंकि हमारा ऊपर जो बीम है वो इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या कहते हैं एट सेक्शन द समीशन ऑफ moments is equal to zero, anti clockwise is positive and clockwise is negative। mx हमारे पास एक मोमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो mx को मैंने लिया और इसको पॉजिटिव में लिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और इस एंड पे हमारे पास एक मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज तो इसको मैंने माइनस में लिया इज इक्वल टू जीरो। तो mx इज इक्वल टू M0। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे आप सेक्शन कट करो और मोमेंट फाइंड आउट करो वो आपके पास M0 के बराबर होगा। ड्यू टू सिमेट्री पूरे लेंथ पे आपके पास जो मोमेंट लग रहा है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है? M0 है। तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसके लिए हम इसको mx की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। EI V इज इक्वल टू M0
फर्स्ट इंटीग्रेशन लेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन गिव्स द स्लोप, और जब हम सेकंड इंटीग्रेशन लेंगे दैट गिव्स द डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और उस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जब हम L/2 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया, ई आई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वी डबल डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट वी डॉट के बराबर है, एम नॉट कांस्टेंट है और इसके साथ एक्स एंड प्लस का C1। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप इक्वेशन फॉर दिस बीम एंड C1 इज अ इंटीग्रल कांस्टेंट एंड इट इज अननोन। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके अपने C1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम क्या कहते हैं, इन सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारे पास सपोर्ट्स होते हैं वहां पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, और जो डिफ्लेक्शन होती है वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है। अगर मैं इसका इलास्टिक कर्व ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस कर्व की जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो इस पॉइंट पे है, यानी सेंटर पे इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां पे आपका स्लोप 0 होता है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि एट x इज इक्वल टू L/2। L/2 क्यों? क्योंकि L/2 सेंटर पे हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहां पे स्लोप 0 है। सो एट x इज इक्वल टू L/2 द स्लोप इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे L/2 पुट करूंगा तो मेरे पास स्लोप 0 हो जाएगा। तो ये वाला टोटल 0 हो गया, इज इक्वल टू एम नॉट एक्स की जगह पे L/2 पुट किया प्लस का C1। सो C1 इज इक्वल टू माइनस का एम नॉट L डिवाइड बाई 2। अब इस C1 की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। सो ई आई वी डॉट इज इक्वल टू एम नॉट माइनस का एम नॉट एम नॉट एक्स प्लस का है एम नॉट एक्स, एंड यहां पे क्या आएगा एम नॉट एल डिवाइड बाई 2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप इक्वेशन। अब इसी स्लोप इक्वेशन का जब मैं दोबारा इंटीग्रेशन लूंगा तो वो दैट गिव्स द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग द स्लोप इक्वेशन, अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा से इसको इंटीग्रेट किया। ई आई कॉन्स्टेंट्स है, वी डॉट का जब इंटीग्रेशन लेंगे जस्ट वी के बराबर होगा, एंड एम नॉट कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। एम नॉट कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये टोटल कांस्टेंट है। तो इसके साथ एम नॉट एल डिवाइड बाई 2 जस्ट x मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस का C2। नाउ C2 इज व्हाट, C2 इज सेकंड इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे, लेकिन इस दफा हम अपने बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे फॉर डिफ्लेक्शन। तो इन सिंपली सपोर्टेड बीम चाहे जिस तरह की भी लोडिंग हो, हम कहते हैं रिएक्शंस पे हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा, रिएक्शंस पे हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L। 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट, L का मतलब है ये वाला पॉइंट, टोटल लेंथ हमारे पास L है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम कहते हैं कि डिफ्लेक्शन हमारे पास 0 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करूं या L पुट करूं तो मेरे पास डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा।
तो जीरो सिंपल है, हम इस x की जगह पे जीरो पुट करेंगे। तो जब मैं जीरो पुट करूंगा ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इसमें भी x आ रहा है, ये भी जीरो, और इसमें भी x आ रहा है, ये भी जीरो, प्लस का C2 एंड C2 इज इक्वल टू जीरो। और अगर इसमें आप L भी पुट करो तब भी आपके पास C2 जीरो के बराबर होगा। कैसे? EIV जीरो हो गया, m नॉट अपॉन टू, एक्स स्क्वायर की जगह पे जब मैं L पुट करूंगा, दूसरा बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूं, तो L का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का m नॉट, x की जगह पे L पुट करूंगा तो ये भी L स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाई टू, प्लस का C2। क्या किया हमने? LCM लिया 2, तो यहां पे m नॉट L का स्क्वायर बच गया और माइनस का m नॉट L का स्क्वायर बच गया, प्लस का C2 एंड जीरो इज इक्वल टू, ये जीरो बाई टू हो जाएगा एंड प्लस का C2 एंड C2 इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों बाउंड्री कंडीशंस को आप यूज करो, इन दोनों केसेस में आपके पास C2 किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, EIV इज इक्वल टू m नॉट x का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस m नॉट L डिवाइड बाई टू x, और C2 हमारे पास क्या है? जीरो है, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज नाउ डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, हमने कहा था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे होगा। सेंटर का मतलब L/2 पे होगा। तो अगर मैं x की जगह पर इस इक्वेशन में L/2 पुट करूंगा तो जो जवाब आएगा मेरे पास, वो मेरे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। अब ये मेरे पास क्या है? डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, EIV इज इक्वल टू m नॉट x का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस का m नॉट L डिवाइड बाई टू इंटू x। तो इस इक्वेशन में टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप, टू फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, पुटिंग x is equal to L by 2 in equation B। तो इक्वेशन B में जब x की जगह पे मैं L by 2 पुट करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। EIV इज इक्वल टू m नॉट x स्क्वायर की जगह पर L by 2 पुट किया, स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस m नॉट L डिवाइड बाई टू एंड डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू m नॉट L का स्क्वायर, 2 2s are 4 and 4 2s are 8 माइनस m नॉट L का स्क्वायर, 2 2s are 4। सो EIV इज इक्वल टू 8, मैंने एलसीएम लिया, m नॉट L का स्क्वायर और यहां पर 4 2s are 8 माइनस का 2 m नॉट L का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 में से आप 1 निकालोगे तो माइनस जस्ट m नॉट L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 बचेगा। आपको फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज V मैक्सिमम। इसको हम लिखेंगे V मैक्स इज इक्वल टू माइनस का m नॉट L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 EI यहां से शिफ्ट हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ डिवाइड हो गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब ये जो माइनस का साइन आ गया है, इसका मतलब क्या है? चूंकि ये हमारे पास असल कोऑर्डिनेट है, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो डिफ्लेक्शन हो गई है वो
डाउनवर्ड हुई है और माइनस वाई की तरफ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो माइनस का साइन डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है और ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।